सब्सक्राइब कीजिए बीबीसी मीडिया यूट्यूब चैनल को और दबाइए बेल आइकन को ताकि आपको हमारी वीडियोस मिले सबसे पहले। दोस्तों, अगर आप भी राजस्थान की टीम की ऐतिहासिक जीत से खुश हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, दिल्ली की टीम को एक रोमांचक मुकाबले में खदेड़कर राजस्थान की टीम ने आखिरकार आईपीएल 2021 की अपनी पहली जीत को पा लिया है। लेकिन क्या आप सभी जानते हैं कि इस जीत को हासिल करना इतना भी आसान नहीं था और अंतिम ओवर का रोमांच तो कुछ ऐसा था जिसके बारे में जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आपकी नजर में कौन एक बेहतर कप्तान है, ऋषभ पंत या संजू सैमसन? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, आईपीएल 2021 का एक और बेहद ही रोमांचक मुकाबला दिल्ली और राजस्थान की टीम के बीच में मुंबई के वानखेड़े में खेला गया। आपको बता दें कि दोनों ही टीमें बहुत ज्यादा ताकतवर हैं और आईपीएल 2021 के खिताब को भी जीतने का दम रखती हैं। लेकिन खास बात तो यह है कि दोस्तों, दोनों ऋषभ पंत और संजू सैमसन पहली बार अपनी टीम की कमान को संभाल रहे हैं। खैर, अगर इस मुकाबले की बात करी जाए तो आपको बता दें दोस्तों कि संजू सैमसन ने टॉस जीता और राजस्थान की टीम के लिए पहले गेंदबाजी का फैसला किया। और गेंदबाजी में राजस्थान की टीम की शुरुआत काफी ज्यादा उम्दा थी। जयदेव उनादकट ने दिल्ली की टीम के टॉप 3 बल्लेबाजों को अकेले ही आउट कर दिया था, जिनमें पृथ्वी शॉ 2 रन, शिखर धवन 8 रन तो वहीं रहाणे 9 रन बनाकर आउट हो गए थे और आगे चलकर तो स्टोइनिस 0 पर आउट हुए। हालांकि फिर दिल्ली की टीम के बल्लेबाजी क्रम के भार को संभालने के लिए कप्तान ऋषभ पंत मैदान में आ चुके थे। दोस्तों, ऋषभ पंत ने आते ही मैदान में चौके जड़ने शुरू कर दिए। किसी के आउट होने का उन पर कोई भी असर नहीं दिख रहा था और शायद इसी वजह से लगभग 160 के स्ट्राइक रेट से 9 चौके जड़कर मात्र 32 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया था। इसके अलावा ललित यादव और टॉम करन ने भी 20 और 21 रनों की पारी खेली। कुछ इसी प्रकार दोस्तों, लड़खड़ाते हुए दिल्ली की टीम अपनी बल्लेबाजी से कहीं न कहीं 147 तक पहुंच गई थी, कि उनकी टीम ने तब तक 8 विकेट भी गंवा दिए थे। और राजस्थान जैसी टीम जिसके पास खिलाड़ियों की भरमार है, बल्लेबाज एक से बढ़कर एक है, ऐसी टीम के लिए लक्ष्य चेस करना तो बहुत ही आसान सी बात है। लेकिन दोस्तों, कहते हैं कि क्रिकेट के मैदान पे जैसा अक्सर आप सोचते हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं होता और ऐसा ही शायद राजस्थान के साथ हुआ। दोस्तों, राजस्थान की टीम के तो टॉप 4 बैट्समैन पूरी तरीके से फ्लॉप रहे। इनमें जॉस बटलर 2 रन, मनन वोरा 9 रन, संजू सैमसन 4 रन और शिवम दुबे भी 2 रन पर आउट हो गए थे। और ऐसा लग रहा था कि दिल्ली की टीम अब इस मुकाबले में तगड़ा कमबैक कर चुकी है और जीत कर ही जाएगी मुकाबले को। लेकिन फिर मैदान में डेविड मिलर की एंट्री हुई, जिन्होंने अपनी टीम के लिए 65 रनों की ऐसी महत्वपूर्ण पारी खेली कि राजस्थान की टीम की जीतने की उम्मीदें 2 गुनी नहीं बल्कि 10 गुना हो चुकी थी। परंतु फिर देखते ही देखते रियान पराग, राहुल तेवाती और मिलर भी आउट हो गए। लेकिन फिर आए मैदान में क्रिस मॉरिस और आते ही दोस्तों, मॉरिस ने चौके और छक्कों की बरसात ही कर दी। और पूरा मुकाबला तो जब पलट गया जब रबाड़ा को क्रिस मॉरिस ने एक ही ओवर में 2 छक्के जड़कर पूरे मैच को लगभग खत्म ही कर दिया था। लेकिन अभी तो दोस्तों, आखिरी ओवर का रोमांच बाकी था। 6 गेंदों में जीतने के लिए 12 रन चाहिए थे राजस्थान को और अब असली आखिरी ओवर का रोमांच शुरू होने जा रहा था। लेकिन दोस्तों, गेंदबाजी कराने आए टॉम करन, जिनकी पहली गेंद पर तो क्रिस मॉरिस 2 रन से ज्यादा रन नहीं ले सके। लेकिन अगली गेंद पर मॉरिस जो करने वाले थे उसे देखकर तो पंत के भी होश उड़ गए थे। दोस्तों, टॉम करन ने गलती कर दी शॉर्ट लेंथ गेंद डालने की और मॉरिस ने उसी पर एक ऐसा खतरनाक छक्का जड़ दिया कि पूरा गेम वहीं फिनिश हो चुका था। और अब जीतने के लिए राजस्थान की टीम को 4 गेंदों में मात्र 4 रन ही चाहिए थे, जिसके बाद तीसरी गेंद पर तो मॉरिस ने कोई रन नहीं लिया। लेकिन फिर चौथी गेंद पर स्क्वायर लेग की तरफ से मॉरिस ने एक और छक्का जड़कर बड़ी आराम से अपनी टीम को 2 गेंदें शेष रहते जिता दिया। दोस्तों, ये मॉरिस ही थे जो ये कारनामा कर पाए हैं। 18 गेंदों में 36 रन जड़कर अपनी टीम को हारे हुए मैच में जिताया है, रबाड़ा जैसे गेंदबाजों की धुनाई कर दी और सबको बता दिया कि आखिरकार क्यों वो दुनिया के सबसे बेहतरीन ऑलराउंडर्स में से एक हैं। चाहे दोस्तों कुछ भी हो, ये आखिरी ओवर का रोमांच एक अलग ही एहसास था। और आप सभी राजस्थान की टीम की मेहनत के साथ इस जीत को 10 में से कितने नंबर देंगे, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, राजस्थान की टीम ने एक खतरनाक हाई स्कोरिंग थ्रिलर मुकाबले में दिल्ली की टीम को आखिरी ओवर में हराकर इतिहास ही रच दिया है। लेकिन कैसे अंतिम ओवर में मॉरिस ने हीरो बनकर टीम को जिताया वो तो आपको बताएंगे ही, परंतु आप सभी फिलहाल मॉरिस की बल्लेबाजी को 10 में से कितने नंबर देंगे, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपको बता दें कि इस मुकाबले की शुरुआत हुई थी संजू सैमसन के टॉस जीतने के साथ। अपनी टीम के लिए टॉस जीतकर सैमसन ने बड़ी चालाकी से गेंदबाजी का फैसला चुना और उसमें सफल भी रहे, क्योंकि दोस्तों, इससे पहले कि दिल्ली की सलामी जोड़ी मैदान में आके कुछ कर पाती, जयदेव उनादकट ने तो दिल्ली के खिलाड़ियों के होश ही उड़ा के रख दिए थे। अब तक धवन और पृथ्वी ने मिलकर अपनी टीम के लिए 10 से 11 रन भी नहीं लगाए थे कि वह दोनों ही आउट हो गए और दोनों उनादकट की गेंदबाजी का शिकार बने। इतना ही नहीं दोस्तों, अजिंक्य रहाणे और मार्कस स्टोइनिस का विकेट गिरने में भी ज्यादा समय नहीं लगा और अब तक पारी का 7वां ओवर भी पूरा नहीं हुआ था कि दिल्ली की टीम 36 पर 4 विकेट गंवा चुकी थी। मैदान पर अब तैनात थे ऋषभ पंत और उनका साथ दे रहे थे युवा बल्लेबाज जो कि डेब्यू कर रहे थे ललित यादव।
और फिर दोस्तों ऋषभ पंत ने वही किया जो कि एक कप्तान को ऐसी सिचुएशन में करना चाहिए, एक कप्तानी पारी खेल डाली। आपको बता दें कि पंत पर विकेट गिरने का कोई असर ही नहीं पड़ रहा था। एक छोर से विकेट गिर रहे थे तो वहीं दूसरे छोर से पंत के बल्ले से चौके व चौके निकल रहे थे। लगभग 170 के स्ट्राइक रेट से दोस्तों पंत ने 9 चौके जड़कर अपनी पारी में 51 रन बना लिए थे। साथ ही आगे चलकर फिर ललित यादव के 20 रन, टॉम करन के 21 रन और क्रिस वॉक्स के 15 रनों की बदौलत जैसे तैसे दोस्तों दिल्ली की टीम 150 के करीब पहुंची गई थी। 20 ओवर खत्म होने के बाद 8 विकेट गंवाकर दोस्तों दिल्ली की टीम 147 के स्कोर पर थी और अब राजस्थान को जीतने के लिए 148 रन चाहिए थे। वानखेड़े के मैदान पर इतना छोटा लक्ष्य चेस करना कोई बड़ी बात नहीं। मैदान छोटा है और बल्लेबाज तगड़े थे और ऐसा लग रहा था कि राजस्थान की टीम 90% तो इस मुकाबले को पहले से ही जीत चुकी है। लेकिन क्रिकेट के गेम में जैसा आप सोचते हैं वैसा कभी नहीं होता, क्योंकि भले ही राजस्थान की टीम के पास एक से बढ़कर एक बल्लेबाज मौजूद हों, लेकिन दिल्ली की टीम के गेंदबाजों ने आज राजस्थान की टीम के खिलाड़ियों को तारे दिखा दिए थे। आपको बता दें कि राजस्थान की टीम की तरफ से सलामी जोड़ी के लिए जिम्मेदारी को संभालने आए मनन वोरा और जॉर्ज बटलर, और ठीक दिल्ली की टीम की तरह इनकी सलामी जोड़ी भी 11 रन से ज्यादा नहीं बना पाई। दोस्तों बटलर को 2 रन और मनन वोरा को 9 रन पर आउट किया एक ही गेंदबाज क्रिस वॉक्स ने, जिसके बाद मैदान में अब सबसे तगड़े बल्लेबाज संजू सैमसन आ चुके थे। चौका जड़कर उन्होंने अपनी पारी की शुरुआत करी, लेकिन शायद सैमसन ये भूल गए थे कि उनके सामने भी वर्ल्ड के सबसे शानदार गेंदबाजों में से एक रबाड़ा मौजूद हैं। जिसके बाद रबाड़ा ने अपनी रफ्तार का इस्तेमाल करते हुए एक गेंद को इस तरीके से घुमाया कि गेंद उनके बल्ले का किनारा लेकर सीधा धवन के हाथों में चली गई और सैमसन की पारी 4 रनों पर समाप्त हो गई। दोस्तों यही राजस्थान की टीम के लिए सबसे बड़ा सेटबैक भी बना और रबाड़ा ने इसी विकेट से पूरे मुकाबले को पलट कर रख दिया था। आगे चलकर शिवम दुबे व रियान पराग जैसे युवा खिलाड़ी भी 2-2 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन अभी भी मैदान में डेविड मिलर मौजूद थे जो कि अपना अर्धशतक पूरा कर चुके थे और राहुल तेवातिया भी 19 रन पर खेल रहे थे। लेकिन फिर डेविड मिलर के 62 रनों के चलते राजस्थान की टीम लक्ष्य के बहुत ही करीब पहुंच गई थी। दोस्तों मिलर के आउट होने के बाद मैदान पर अब मौजूद थे क्रिस मॉरिस और जयदेव उनादकट। जीतने के लिए 12 गेंदों में पूरे 27 रन चाहिए थे। ऐसा लग रहा था कि मानो जीत नामुमकिन होगी, लेकिन 19वें ओवर में क्रिस मॉरिस ने अपनी धाकड़ बल्लेबाजी से पूरा मैच ही पलट कर रख दिया। आपको बता दें कि रबाड़ा द्वारा डाले जा रहे इस ओवर की पहली गेंद पर मॉरिस ने उनका स्वागत एक शानदार छक्के के साथ किया। इतना ही नहीं दोस्तों, मॉरिस ने आगे चलकर इसी ओवर में एक और छक्का जड़कर पूरा मैच ही पलट कर रख दिया था, जिसके बाद इस अकेले ओवर से 15 रन मिल गए थे और अंतिम ओवर में जीतने के लिए अब 13 रन की दरकार थी। स्ट्राइक पर थे मॉरिस और गेंदबाजी पर टॉम करन, और दोस्तों मॉरिस तो जैसे टॉम करन की हर एक गेंद को खेलने के लिए तैयार थे। पहली गेंद पर 2 रन लिए और फिर अगली गेंद पर एक और खतरनाक छक्का जड़कर मुकाबले को 90% खत्म कर दिया था। 4 गेंदों में जीतने के लिए अब 4 रन चाहिए थे राजस्थान को, लेकिन फिर इस ओवर की चौथी गेंद पर ही एक बार फिर से मॉरिस ने अपना जलवा बिखेरा, छक्का जड़कर अपनी टीम को जिता दिया। उससे भी बड़ी बात तो दोस्तों